इस तरह कितनी महिमा आ रही है, तभी उस महिमावान तत्व को पहचाना। क्या वहाँ तक पहुँचोगे फिर? दिन तो हाँ, तभी तुझे आत्मा के चिंतन में थकान लग रही है, तो आत्मा क्यों चाहिए तुझे? विकल्प में रह उसमें जाओगे तुझे फिर। हाँ, तो फिर आत्मा तुझे तक कब वस्तु कैसे पहुँचोगे? मिले, क्योंकि अनादि से परिचय नहीं है। आज चीज क्या है आत्मा, तो सही ढंग से समझेगा कि मैं कैसा हूँ, तभी उस पर उसको पहचानेगा कि ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा स्वभाव। भैया ये जो अपन चर्चा सुन रहे हैं, ठीक है, अपन द्रव्य की मतलब द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से अपन सारी चर्चाएं कर रहे हैं। मुझे मेरे हाँ, ध्रुव स्वभाव की स्वीकृति हो जाए, हाँ, ठीक है ना। हम्म, तो अब जैसे है ना, प्रकाश भाई का प्रवचन है, ये अपने निहाल भाई बोले, तो इन हम्म, सब में तो जैसे यही बात आती है कि भाई तू एक बार निश्चय के पक्ष में आ जा। नहीं होगा तुझे हम्म, निश्चय बस, क्योंकि तुझे उसको समझ के अप्लाई करने का, जो अपन बोलते हैं ना कि इस अकॉर्डिंग करना है, तो इसको अंदर में निश्चय की बातें सुनना कार्यकारी नहीं है, उसको अंदर में बिठा के, जैसे आप बोलते हो कि उसको चलाना है, अप्लाई करना है लाइफ के अंदर। तो जो हम्म। जीव इस प्रकार की प्रैक्टिस करता है, तो उसको फिर निश्चयाभास थोड़ी हो सकता है। हाँ, मतलब ये तो अंत में आना तो ये है कि मैं ध्रुव हूँ। अब वो कैसा है ध्रुव, इसके लिए फिर उसको थोड़ा विस्तार करके बताते कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, पर पदार्थों का स्वरूप ऐसा है, तो फिर उसे आता है कि हाँ ऐसा आत्मा में। नहीं, पर उसको पर पदार्थ का स्वरूप ध्यान में बैठ गया कि वो उस अकॉर्डिंग उसका हाँ, परिणमन है, स्वतंत्र है, ठीक है। मैं स्वाधीन हाँ, हूँ, वो परद्रव्य भी स्वाधीन है। तो वहां हाँ, से वो हटने की कोशिश करेगा, वहां पे उसके वैसे विकल्प नहीं खड़े होंगे, और फिर वो अपने हाँ, में जाने की कोशिश करेगा, तो फिर उसका बाहर का व्यवहार भी तो सही ही होगा ना। मतलब हाँ, जैसे वो तो है। आज मैंने टोडरमल जी का वो पढ़ रही थी, स्मार्ट प्रकाशक, ठीक है ना। तो उसमें जैसे ऐसा बोला कि भाई निश्चय की जिसको ज्यादा अधिकता हो गई हो, तो हाँ, उसको व्यवहार का उपदेश ग्रहण करने का, और किसी को व्यवहार की ज्यादा अधिकता हो गई हो, व्यवहाराभास की, तो उसको हाँ, निश्चय का उपदेश ग्रहण करना है। तो अब है हाँ, ना, जैसे मुझे क्वेश्चन, मतलब ये चीज ना संदीप जी भाई साहब बहुत बार बोलते हैं कि आप लोग है हाँ, ना निश्चय निश्चय की बहुत सूक्ष्म चर्चाएं करते हुए हो, तो हाँ, व्यवहार को तो जैसे अभूतार्थ कह के उड़ा दिया, तो आप व्यवहार का लोप कर देते हो। पर मुझे हम्म, ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज अपन समझ रहे हैं कि परद्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, वो मेरे में कुछ नहीं कर सकता। तो अगर ये चीज जो सिद्धांत है वो अंदर में बैठने लग जाए, जम जाए, तो उसका व्यवहार फिर कैसे, उसको फिर वो निश्चयाभास हो जाएगा। हाँ, हाँ, उसका वो व्यवहार भी तो व्यवहार, उसके अकॉर्डिंग आएगा ही है ना फिर। हाँ सही है ना। और व्यवहार को लोप का क्या है हमने, कि व्यवहार को हम्म लोप कर ही नहीं सकता ना। आज कलश टीका में लिखा है, कितना भी गंडर जैसा जीव होगा, गुण गुणी के भेद में तो आना ही है उसे। हम्म और ये गुण हम्म गुणी के भेद में आए बिना वो परमार्थ पर आ ही नहीं सकता। तो ये गुण गुणी के भेद में आया और अभेद तक आ गया, तो हो गया ना, व्यवहार पूर्वक ही हम्म आएगा। मतलब उस व्यवहार का हम्म सफलता यही है कि मेरा तुम निषेध करना, मेरा निषेध हम्म किए बिना तुम जाओगे नहीं। हम्म क्योंकि हम्म हम्म इसलिए वो उसका कि वो निश्चयभाषी वाला जीव तो अलग ही है, क्योंकि वो तो हम्म वस्तु को समझता ही नहीं है। और जैसा हम्म वस्तु है तो वो उसकी थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। पर वो वस्तु स्वरूप समझ के इधर आएगा, तो उसे द्रव्य पर्याय का बैलेंस समझ में आएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित पर्याय में प्रकट होते हैं, त्रिकाले के आश्रय से प्रकट होते हैं। तो व्यवहार का, क्योंकि व्यवहार तो तिरने का उपाय है, तो उसे पता है। पर उसे पता है कि पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं होगी, ये त्रिकाली पर जमने से पर्याय प्रकट होगी। ऐसा बैलेंस आते ही वो गौण होकर प्रकट। वो व्यवहार का लोग मतलब कैसे? व्यवहार का मतलब वो ऐसा, वो शुभ भाव वगैरह, उस व्यवहार की तो बात ही नहीं चल रही बिना। उसकी तो बात और ही नहीं अगर चली। तू आया है तो इसे देवशास गुरु पे तो भान है ना, तभी तो गुरु से वाणी लेने आया, गुरु से समझने आया, देवशास गुरु के पास आया। अब वहां आकर पता लगा कि हमारे लक्ष्य से काम नहीं होगा त्रिकाली के, तो जो ही त्रिकाली में गया तो वो
उन पर आरोप जाता है कि बस इस शास्त्र से, इस गुरु से हमें वाणी मिली। ऐसा इसलिए वो वस्तु स्वरूप समझेंगे तो सारे निर्णय उसके सही रहते हैं। अटकने का चांस होगा तो जीव कहीं भी अटक जाएगा। जिसे पात्र जीव होगा तो वो जिनागम के हर आशय को सही ढंग से पकड़ेगा। बराबर। मतलब निश्चय व्यवहार का संतुलन जैसे सिद्धांत जम जाएगा और अंदर में अपन घटाएंगे ना भैया, तो ऑटोमेटिक मुझे व्यवहार का संतुलन बिठाना नहीं पड़ेगा। जैसे निश्चय उसे आएगा ना देवसा आत्मा में नहीं ठहरेगा तो बाहर में उसी की महिमा आएगी। देवशास्त्र गुरु उसकी महिमा आएगी। इन्होंने और नहीं होगा तो तत्व विचार बराबर। और हम तो चाहते हैं सारा व्यवहार एक झटके में छूट जाए, छूटेगा नहीं ना, छूटेगा नहीं। भगवान भी यही चाहते हैं कि तू तो परमार्थ में चला जा, होगा नहीं। आना इसी मार्ग पर है, निश्चय व्यवहार में, और फिर व्यवहार का संपूर्ण अभाव होकर, मतलब पराश्रितता का अभाव होकर और स्व आश्रितता का पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। बराबर। सही कि वो जो निश्चय बात की बात है तो वो तो सिर्फ वो खाली शब्दों में बोलता है, वो निश्चय की बात को भी घटाने की कोशिश नहीं करता है निश्चयाभासी जीव भी। उसको और वो उसका वो तो पुरुषार्थहीन हो जाता ना, जैसा द्रव्य वैसा मान लेता। पर्याय में हे केवल ज्ञान नहीं, मान ले केवल ज्ञान हो गया। पर्याय में हे वितरागता नहीं और मान लिया कि अब मुझे स्वाध्याय वगैरह सुनकर क्या करना, मैं तो भगवान हूँ, ऐसा। तो पाप कामों में लीन रहता है, क्योंकि अभी शुद्ध भाव है नहीं, शुभ भाव करता नहीं तो क्या करेगा, पाप भाव में लीन रहता है, ऐसा वो निश्चय है। ऐसा फिर दान करके क्या करना है, तो भाई गाड़ी खरीद के तेरा कल्याण होगा नहीं, तो वो दान तो करेगा नहीं और पैसे घर बार में लगाएगा। ये निश्चयवासी ये करता है। कि दान देना तो बताए, निषेध बताया, तो घर खरीदने का भी तो निषेध बताया। अब दान तो नहीं देगा और पैसे शादी वादी में लगा लेगा, इसका इस तरह से वो निश्चयवासी होता बराबर। इसलिए तो वो जीना, क्योंकि उसकी योग्यता है ही नहीं, इसलिए तो बोल रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या समझाए, जिसके समझने का काल हो उसे समझ में आती है। उसे योग्य गुरु का योग होगा और उसकी पात्रता होगी तो सब सही अनेकांश यादवा सब परफेक्ट समझेगा। भले उसे समझाना नहीं आता हो पर अनेकांत में वाणी समझ में आ जाएगी उसे। तो अंतरंग का जीवन और बाह्य जीवन भी जिस गुणस्थान का ज्ञानी है, उस गुणस्थान योग्य उसके जीवन में वैसा आचरण भी रहेगा। सही। मतलब दोनों का बैलेंस रखे फिर चलना। वो ऑटोमेटिक होता है भाभी, बैलेंस ऑटोमेटिक होता है, करना नहीं पड़ता, बस वैसा ही करना नहीं, करने में तो क्या वापस बोझा हो जाता है। जिनवाणी के अनुसार वो व्यवहार नहीं, ऐसे चौथे गुणस्थान में कैसा ज्ञानी का अंतरंग, ये जिनवाणी में लिखा है। कैसे पंचम में उसका अंतरंग और बहिरंग है, ये जिनवाणी में लिखा है। और कैसे मुनिराज का अंतरंग और बहिरंग है, ये जिनवाणी में लिखा है। जिनवाणी पढ़ के व्यवहार नहीं करते, ऐसे जीव जगत में उनकी बातें जिनवाणी में ऐसे लेना। सही। कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है तो उसके 9 महीने गर्भ भी क्या स्थिति रहती है, ये उस बुक में लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है। बुक के अनुसार ही वो उसकी प्रक्रिया नहीं है, वो ऐसा है इसलिए है कि तो वस्तु स्वभाव है, और उस वस्तु स्वभाव को बताए कि 3 कषाय के अभाव वाले जीव कैसे रहेंगे, 2 कषाय के अभाव वाले और 1 कषाय के अभाव वाले। सही है। और चारों कषाय वाले अनंत कैसे रहेंगे, उनका स्वरूप जिनवाणी है, वस्तु है। सही है। 1 मिनट आप होल्ड करना।
हाँ, हाँ हाँ, वो चारों ओर से समझते हैं तो फिर उससे वो निकल जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो सही आध्यात्म का है। व्यवहार क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित, और आगम का हाँ व्यवहार क्या है कि जिनेंद्र भगवान के प्रति भी, तो वो दोनों उसके हाँ जीवन में रहते हैं, क्योंकि अभी पूरा आत्मा में लीन नहीं हुआ है। तो हाँ हाँ वो हाँ सहज में चौथे गुणस्थान से बढ़ता हुआ शुभोपयोग है। तो हाँ हाँ शुभोपयोग रहेगा तो मतलब उसे या हाँ तो हाँ अंदर में हाँ रहेगा या उनके पास हाँ रहेगा जो वापिस इसे अंदर में ढकेले। तो कभी टीकाएं हाँ करता हुआ नजर आएगा, कभी तीर्थ हाँ क्षेत्र पे नजर आएगा, कभी हाँ शिविर में हाँ नजर आएगा, कभी भक्ति कर रहा है। ऐसा चारों तरह के हाँ उसके जीवन में। हाँ हाँ हाँ, बराबर हाँ, सही है। हाँ इसलिए हमें चारों ओर से वो हाँ हाँ हाँ, मतलब ये निरंतर शुद्धोपयोग में रह ही नहीं सकते ना, उसको नियम से शुद्धोपयोग नहीं है ना। हाँ, मतलब हमेशा निर्विकल्प तो नीची दशा में है ही नहीं ना। तो निर्विकल्प नहीं रहेगा तो क्या रहेगा कि शुद्ध परिणति अंदर चलेगी ज्ञान द्वारा, और उसके साथ में शुभ भाव की अधिकता रहेगी और समय समय पर अशुभ उपयोग भी रहेगा। मतलब उसका अशुभ का लेवल कम होगा, शुभ का ज्यादा होगा। हाँ, ऐसा। हाँ इस- शुभ होगा ही नहीं ऐसा नहीं है, पर उसकी कम रहती है, अधिकता नहीं रहती, इसलिए उसको वहाँ उसमें नहीं बचना। पहले गुणस्थान में अशुभ उपयोग क्यों लिखेगा, तो क्या वो पूजा पाठ नहीं करता है, पर मिथ्यात्व से बड़ा अशुभ है ही नहीं ना जगत में। मिथ्यात्व से बड़ा पाप है ही नहीं, तो जब तक इतना बड़ा पाप नहीं जाएगा तो हम कैसे बोलेंगे शुभ उपयोग में। ये सही है। हाँ तो भैया ये जो निर्विकल्प दशा होती है ना, अनुभव का काल, वो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम होता असंख्य समय रहता है। मतलब असंख्य समय कैसे कि जैसे क्या बहुत छोटा सा अंतर मुहूर्त का जो समय रहता है, ऐसा हल्की सी देर अंदर जाके और बाहर आ जाता है ऐसा। और वो फिर लंबे अंतराल के बाद होता है। मुनिराज के तो क्षण में अंदर क्षण में बाहर, उनकी तो सहज दशा होगी, आहार करते समय भी अंदर बाहर चलता रहता है, उनका तो इतना सहज होता है। है? मतलब मतलब जब इतनी प्रैक्टिस हो गई ना, अंदर जाते 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 प्रैक्टिस हो गई, तो अब पंचम वाले की ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, मुनिराज की एकदम प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ गई। नहीं, वो बोलते हैं ना, जब एक अंतर मुहूर्त अगर ये निर्विकल्प दशा हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो एक अंतर मुहूर्त वो कितना, हम मतलब यथा यथा योग्य, उसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग और ऐसा नहीं है। तो ऐसा उत्कृष्ट 48? अंतर मुहूर्त, हाँ वो तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, और वहाँ जिनवाणी में यथा योग अंतर मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद हैं। जो 48 मिनट से जो 2 मिनट 2 समय कम है वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, और तो जगन्य से लेकर उत्कृष्ट में मध्यम के बहुत भेद है, तो उस वाले अंतर मुहूर्त की बात वहाँ चल रही है। ऐसा जिनवाणी में बड़ा है यथा योग्य अंतर मुहूर्त, कि एक अंतर मुहूर्त मतलब उस श्रेणी के लिए जितना समय चाहिए उतने समय आत्मा में मिल जाए, एकाग्र हो जाए, तो केवल जाए। मतलब वो तो भैया हर जीव का जो श्रेणी चढ़ता है, तो अलग हाँ अलग जीव का अंतर मुहूर्त का पीरियड भी अलग अलग हो सकता है, जगन्य से उत्कृष्ट के बीच का कोई भी। हाँ, मतलब ऐसा कि मैं अलग अलग है, पर ऐसे वर्ड ऐसे ही एक भी यथा योग अंतर मुहूर्त है, पर कोई बराबर। मुनिराज उस अंतर मुहूर्त में भी ऐसा कहीं सुनने और पढ़ने में नहीं आया ऐसा। पर ऐसा बराबर। एग्जैक्ट भी नहीं बोला कि 48 मिनट ही है, क्योंकि जब भी हम अंतर मुहूर्त आता था हम हमेशा उत्कृष्ट की बात निकाली, कि वो हर जगह हम्म, उत्कृष्ट लागू नहीं होगा। बराबर। तो मतलब जो भावलिंगी मुनि होते हैं उनके वो अंदर बाहर चलता रहता हाँ, है। अंदर बाहर प्रैक्टिस हो गई ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आत्मा के साथ क्रिकेट खेलना सीख लिया उन्होंने। हम्म। बाहर एकदम आया अंदर अंदर बाहर इतना था? सहज उनका जीवन, तो इतने समय से अभ्य अंदर बाहर अंदर की उसी वस्तु की महिमा है, तो वो अंदर में रहने का, अंदर आना बाहर जाना,
तो अगर उनको टुकड़ों टुकड़ों में करो तो दिन का 1/3 हिस्सा आत्मा में रहता है, 2/3 हिस्सा ही बाहर रहता है, और उस 2/3 हिस्से में शुभ भाव चलते हैं। ऐसा अगर उनके 24 घंटे को देखे तो 8 घंटा प्लस समय तो आत्मा में रहते हैं, और 16 घंटे मतलब उससे कम कर दो, 16 घंटे से कुछ समय वो बाहर रहते हैं। ऐसा 1/3 और 2/3 का रेशो चलता, इतना समय एक दिन में रहते हो। मतलब वो जब बाहर में आता है शुभोपयोग में ना, तो इनके मतलब 3 कोष को चौकड़ी पता का ही अभाव हुआ है, तो इनको अशुभ भाव भी आता है मतलब ऐसे अशुभ भाव नहीं जो ये कदाचित मन में कोई हल्का सा हो जाए, पर वो इतना नगण्य होता है कि उसको बताया नहीं जाता। ज्यादातर तो बाहर आते हैं तो जिन देशा आहार करना है, टीका लिखना है, किसी से चर्चा करना है, आचार्य से कोई करना है, कहीं विहार के लिए है, इस तरह से कैसा अपना पुरुषार्थ बढ़े, ये भाव चलते हैं उनके, या जिन धर्म की प्रभावना कैसे हो, ऐसा। ठीक है। नहीं, अभी 3 चौकड़ी कसाय का ही अभाव हुआ, तो फिर वो जो अशुभ भाव उनका आते हैं वो किस प्रकार होते हैं? नहीं, वो अशुभ भाव उनके ऐसे नहीं, बस कभी कदाचित मन में कोई ऐसा हल्का सा भाव आ गया, जैसे जो दूसरे चौथे पांचवे में दिखते हैं, ऐसे उनके जीवन में नहीं। इसलिए उनको बताया कि भी उनके जीवन में केवल शुद्धोपयोग और शुभोपयोग है। कदाचित मन में कोई हल्का सा ऐसा विकल्प आ जाए, ऐसा तो वो नहीं होने के बराबर। इसलिए ऐसा स्थूल रूप से कोई उनके जीवन में पापांचरण का भाव दिखे, ऐसा नहीं। इसलिए उनकी भूमिका में दो ही बताया है, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, दो ही भाव है। आग लेने का भाव आता है, वो कौन सा भाव है? वो तो उनका शुभ भाव है, क्योंकि शरीर के पोषण के लिए नहीं कर रहे, उनकी आत्म कल्याण के लिए रह रहे, आत्म साधना बढ़ाने के लिए। इसलिए उनका आहार शुभ भाव है। नीचे के गुणस्थान में चूंकि शरीर का प्रयोग पाप कामों में भी करता है, इसलिए उनका परिणाम पाप का भाव। आहार दान का परिणाम पुण्य परिणाम है, और नीचे की भूमिका में आहार लेने का परिणाम पाप परिणाम है। अच्छा, हाँ, शरीर से प्रीति नहीं रहती इसलिए पुण्य भाव। शरीर से प्रीति केवल आत्म साधना के लिए, शरीर को पुष्ट करना, हेल्दी रहे, रोग चले जाए, इसके लिए नहीं, बस आत्म साधना टिकी रहे, इसलिए शरीर रूपी गड्ढे में मिट्टी डाल देते हैं। जो बोलते हैं रत्नात्रय की रक्षा और रत्नात्रय की वृद्धि के लिए आहार लेते हैं, आहार करते हैं, इसलिए उनका आहार शुभ भाव में जाता है। तो जितना उसको चाहिए, इसलिए 1 ग्रास 2 ग्रास 32 ग्रास में। ठीक ठीक, हाँ रखता हूँ मैं। हाँ, जय जय। जय जिनेन्द्र।